तथा कथित मौलानाओं के वीडियो आए। अच्छा, अगर वो अपने धर्म पे बोलते तो हमें कुछ मतलब नहीं था, उन्होंने हमारे मंदिर को बीच में ले लिया। बोले कि भाई दुबई में मंदिर बन गया इसलिए दुबई डूब गई। मैंने वारे वाह, तुम्हारी नॉलेज क्या गजब का ज्ञान है। सबसे ज्यादा मंदिर तो हमारे भारत में, फिर तो भारत डूब जाना चाहिए था सारा। तुम वहीं खा रहे हो, वहीं बैठ के वीडियो बना रहे हो। भारत तो नहीं डूबा अभी तक। बोले उस जमी पर, पाक जमी पर, सर जमी पर मंदिर बन गया तो देखो ऊपर वाला रूठ गया, दुबई को डुबा दिया। तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मेरे मंदिर को आगे ले आए, मंदिर बन गया इसलिए डूब गया। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सर्चिंग की जाए और मैं इनको याद दिलवा दूं कि कहां कहां, कब कब, कौन कौन डूबा। याद दिलाऊं कि नहीं दिलाऊं? दिला देता हूं, सुन लो। 24 अगस्त 2023 में सऊदी अरब में बहुत ही भारी तूफान आया था, जिसमें बड़े बड़े, मक्का में आया था ये तूफान, आया था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2023 में ही आया था। कहां आया था? मक्का में। कहां आया था और वहां क्या हुआ था आप सबको पता होगा, है ना। और 16 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान के कराची में, जो तुम्हारा फूफा है, पाकिस्तान कराची में भयानक तूफान और बारिश आई थी कि नहीं आई थी? बोलो। ऐसी प्रलयकारी, जहां पर मंदिर तोड़े जाते, बनाए नहीं जाते हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की नहीं। जहां मंदिर तोड़े जाते हैं, फिर वहां ऐसी प्रलयकारी स्थिति कैसे आ गई पाकिस्तान में? कहां पर हुई? 16 अक्टूबर 2023 में। और आगे आ जाओ, 12 सितंबर 2023 लीबिया में बाढ़ आई, जहां पर 2300 लोगों की मृत्यु हो गई। टोटली मुस्लिम कंट्रियों के नाम गिना रहा हूं और कहीं का नाम नहीं। 12 सितंबर मेरे ही जन्मदिन के दिन लीबिया में बाढ़ आ गई, 2300 लोगों की मौत हो गई। वहां कौन सा मंदिर बना था? 3 मार्च 2024 अफगानिस्तान की सीमा पर भयानक बारिश आई, जहां पर 27 लोगों की मृत्यु हो गई थी। भयानक बारिश। वहां कौन सा मंदिर बना था? 3 अप्रैल 2024 ताइवान में सबसे बड़ा भूकंप आया, 7.5 का तीव्रता से भूकंप आया। जरा कृपा करके बताइए वहां कौन सा मंदिर बना था? कौन से मंदिर ने वहां प्रलय ला दी? दुबई में पानी गिरा, उसका मुझे दुख है। दुबई में लोगों को कठिनाई हुई, उसका मुझे दुख है। लेकिन मेरे मंदिर को अगर आगे बीच में लगाया तो फिर मैं दुखी नहीं होऊंगा, फिर मैं जवाब दूंगा। मंदिर बनने से विकास होता है, विनाश नहीं होता है। जहां मंदिर बनता है वहां विनाश होता है। वहां घंटा घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ती है, वहां पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। मंदिर पूरी विश्व शांति का एक सामूहिक स्थान होता है। उस मंदिर के आने से वर्षा होगी, डूबेगा शहर। झूठे कहीं के। मंदिर बनने से कोई नहीं प्रलय हुई। क्या कर रहे थे? जबरदस्ती के बादल बना रहे थे। क्या कर रहे थे? जबरदस्ती के बादल बना रहे थे, जबरदस्ती की वर्षा कर रहे थे। तो दुबई नहीं डूबे, क्या हम डूबेंगे? अरे कुछ चीजें तो परमात्मा पे छोड़ दो भाई। जितना परमात्मा दे उसे ले लो, और परमात्मा ना दे तो जबरदस्ती की तैयारी मत करो। वो रेगिस्तान है, उसे रेगिस्तान रहने दो। आराम से आनंद लो। ज्यादा क्लाउड बनाओगे तो क्लाउड कब फट जाए कोई भरोसा नहीं। 2 दिन पहले वही क्लाउड फट गए, अब सियावर रामचंद्र की। लेकिन हमारा दुख उनके साथ है, हमारी संवेदना उनके साथ है। हम कहीं नहीं चाहेंगे कि मानवता को कोई कष्ट हो। लेकिन अगर कोई हमारे मंदिर को सामने लाके खड़ा करेगा तो हम बता देंगे कि प्रलय तो वहां भी हुई है जहां मंदिर तोड़े गए हैं। प्रलय तो वहां भी हुई है जहां 6 वर्ष की बेटी, 12 वर्ष की बेटी, 13 वर्ष की बेटी जबरदस्ती उठा ली गई है। प्रलय तो वहां भी हुई है जहां गुरुद्वारे तोड़े गए हैं, मंदिर तोड़े गए हैं। फिर उनका क्या कहोगे? इसका मतलब है ईश्वर का अपमान करने वाला चाहे यहां हो चाहे वहां सुखी नहीं रह सकता।
परमात्मा प्रकृति अपने आप उसे दंडित करती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये बात हमको बोलनी थी, इसलिए बोल दी है, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि उन्होंने मंदिर को लाए तो हम बोल गए। संवेदना हमारी उनके साथ है जिनको दुख हुआ है, मतलब जो दुबई में दुखी हैं उनके साथ हमारी संवेदना। बहुत अच्छे लोग रहते हैं वहाँ, कई लोग हमारे भी लोग वहाँ रहते हैं, हमारे अपने सनातनी लोग काफ़ी रहते। राधे राधे बोलना पड़ेगा।